हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर टॉपिक है हमारा परमुटेशन। आप अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ जब किसी क्लासरूम में बैठने जाते हैं तो आप सीट चूज करते हैं। उस सीट को चूज करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, कौन बीच में बैठेगा, होता है ना ऐसा। तो उसमें हम कितने तरीके से बैठ सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करें? उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे? परमुटेशन। बहुत ही आसानी से आप नंबर ऑफ वेज निकाल पाएंगे कि हम कैसे उस क्लासरूम में बैठें। चलिए पहले परमुटेशन को समझते हैं। परमुटेशन इज नथिंग, इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग एंड सिलेक्टिंग आइटम्स। आप कितने तरीके से किसी आइटम को अरेंज कर सकते हैं, वो ही परमुटेशन है। यहाँ पर जो है ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर में उसे अरेंज कर रहे हैं। चलिए इसको आगे समझते हैं एक थ्योरम से। यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपके पास जो भी आइटम्स है ना, वो सारे अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो हम उन्हें कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, उसे फाइंड आउट करने के लिए मान लो आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज करना है। r क्या है? 0 और n के बीच में है r। तो रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। दैट मीन्स n, n-1, n-2, n-r+1। अगर मैं इसको अरेंज करने के लिए परमुटेशन लगाऊं तो वो होगी हमारी npr। अब ये npr कैसे होगा? मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन को n-r फैक्टोरियल से, तो मेरे पास आ गया n, n-1, n-2, n-r+1 एंड सो ऑन अप टू 1। और नीचे आपका आ गया n-r फैक्टोरियल। उसको आप ओपन करेंगे तो क्या होगा? n-r -1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू 1। फैक्टोरियल आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे ओपन किया जाता है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर क्या है? n-1, नीचे जाते जाते अप टू 1 तक। तो ये हमारा क्या हो गया? n फैक्टोरियल। और नीचे तो आपके पास n-r फैक्टोरियल ही था, n-r फैक्टोरियल। ये आया आपके पास परमुटेशन का फॉर्मूला कि आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। मान लीजिए एक बुक क्लब में 6 मेंबर हैं। इनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं 3 मेंबर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। तो आप कितने तरीके से, कितने वेज हैं आपके पास कि आप इन्हें अरेंज कर सकें? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा NPR। व्हाट इज n? n इज इक्वल टू टोटल मेंबर्स। यहाँ पर टोटल मेंबर्स कितने हैं? 6। और आपको अरेंज कितने मेंबर्स करने हैं? 3। फॉर्मूला में पुट कीजिए 6p3। दैट मीन्स अभी आपने फॉर्मूला फाइंड आउट किया ना, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका। फैक्टोरियल को ओपन अप करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। मैंने इसे 3 फैक्टोरियल तक क्यों ओपन किया? क्योंकि ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ वेज आ गए 120। कितनी इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया ना। चलिए एक और थ्योरम देखते हैं। आप बात कर रहे हैं, देखो अब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन लास्ट वाले में क्या था? रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहां पर रिपीटेशन अलाउड है। अब आप रिपीट कर सकते हो अपने आइटम्स को। तो क्या करेंगे? देखिए n अगेन n, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी माइनस नहीं हुआ हमारा। अगेन n और r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं हमने। दैट मीन्स n कब तक होंगे? r टाइम्स। सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया n रेज़ टू द पावर r। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बना? जब रिपीटेशन
अलाउड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरम देखते हैं। अब बात करेंगे हम ऑल ऑब्जेक्ट्स नॉट डिस्टिंक्ट। इससे पहले हमने दो थ्योरम की जिसमें सारे आइटम्स अलग अलग थे। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आइटम्स जो है वो सेम है, एग्जैक्ट कॉपीज हैं। तब क्या होगा? तो परमुटेशन निकालेंगे हम n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। व्हाट इज p फैक्टोरियल? p फैक्टोरियल वो है जो हमारी एग्जैक्ट कॉपीज है। मान लीजिए 2 एग्जैक्ट कॉपीज हैं तो हम डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे। 3 एग्जैक्ट कॉपीज हैं तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कर देंगे। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में काम करते हैं और आपको 5 बुक्स को अरेंज करना है एक शेल्फ के ऊपर। इन 5 बुक में से 2 बुक्स एग्जैक्ट कॉपी हैं, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है। तो अब आप इसको कितने तरीके से शेल्फ के ऊपर अरेंज कर सकते हैं ये आपको बताना है। अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, जब हमारे आइटम सारे डिस्टिंक्ट नहीं हैं तो हम क्या अप्लाई करेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल यहाँ पर क्या है? टोटल बुक्स। टोटल बुक्स कितनी है? 5। दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? 2 बुक एग्जैक्ट कॉपीज हैं इसलिए। तो ये हो गया आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। मैंने अब इसे 2 फैक्टोरियल तक खोला है क्योंकि ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल से हमने 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। ये आ गया आपका 60 वेज। तो आप शेल्फ पर उन बुक्स को 60 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरम देखते हैं। यहाँ पर भी जो बात हो रही है वो हो रही है नॉट डिस्टिंक्ट आइटम, मतलब कुछ आइटम्स हमारे एग्जैक्ट कॉपीज हैं। तब वहां इससे पहले वाली थ्योरम में हमने बात की थी एक ही ऑब्जेक्ट्स की। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मान लो P1 ऑब्जेक्ट्स जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज हैं, P2 जो है वो एक दूसरे तरीके की एग्जैक्ट कॉपीज हैं, और ऐसे ही अप टू Pk तक। तो अब आप क्या करेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 वाली जितनी एग्जैक्ट कॉपीज है, मान लो 2 कॉपीज हैं तो 2 फैक्टोरियल। P2 वाली मान लो आपके पास 3 कॉपीज एग्जैक्ट है तो आप क्या करोगे? 3 फैक्टोरियल या P2 फैक्टोरियल एंड अप टू Pk फैक्टोरियल। जितनी जितनी आपके पास सेम कॉपीज हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको अरेंज करनी है बुक्स, जिसमें से 9 बुक्स आपको अरेंज करनी है। टोटल बुक्स कितनी है? 9। 6 बुक जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक की हैं। 2 कॉपीज आपकी जो है सोशियोलॉजी की हैं, एग्जैक्ट बुक हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज हैं सोशियोलॉजी की, और एक आपकी ज्योग्राफी की है। तो अब आप इसे कितने तरीके से शेल्फ के ऊपर अरेंज कर सकते हैं, उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर देखिए 6 कॉपीज जो है वो साइकोलॉजी की हैं और 2 कॉपीज सोशियोलॉजी की हैं, तो एक से ज्यादा आइटम्स जो हैं वो सेम हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स व्हाट इज n? n कितना है? 9 टोटल बुक्स हैं आपके पास। P1 6, P2 2। इसे सॉल्व कीजिए। 9 इंटू 8 इंटू 7। मैं इसे कहाँ तक खोलूंगी? नीचे 6 फैक्टोरियल दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे 6 फैक्टोरियल तक ही खोल लेती हूँ। सिक्स फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अब आप इसे और सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। बस अब तो कैलकुलेशन रह गई है जो आप कर सकते हैं। इसे आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो आपको घर पर करने हैं। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।